आज है 29th अक्टूबर एंड आपका जो आंसर की है वो रिलीज हो चुका है। ठीक है, आपका डैशबोर्ड में रिलीज हुआ होगा। ठीक है, एंड आपका जो आंसर की वो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, तो वहां से आप चेक कर सकते हैं। गूगल ड्राइव का लिंक है, वहां से चेक कर लेना आंसर की एंड बताना जरूर कि कैसा गया एग्जाम। ठीक है, तो आपका 1 नवंबर से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा, कोर्स रजिस्ट्रेशन, क्योंकि 1 नवंबर को रिजल्ट है, तो आपका 1 नवंबर की रात से आपका कोर्स रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अब कोर्स रजिस्ट्रेशन क्या करना है, कैसे करना है, कितने सब्जेक्ट्स लेने हैं, क्या क्या देखना है कि भाई कोई गलती ना हो जाए, तो वो देख लेते हैं। ये कोर्स रजिस्ट्रेशन जो आपको 2-3 दिन के लिए होगा। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे? डॉक्यूमेंट्स आपका 12th मार्कशीट लगेगा, इनकम एंड आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, 12th सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, 12th मार्कशीट लगेगा जो डिजी लॉकर से होना चाहिए। ठीक है, डिजी लॉकर का जो मार्कशीट होना चाहिए वो होना चाहिए, या फिर आप फिजिकल मार्कशीट जो आपको स्कूल से मिला होगा वो आप उसका फोटो स्कैन करके आप उसको अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, जो वेबसाइट पे आता है, सीबीएसई का वेबसाइट पे जो मार्कशीट आता है, दैट इज जहाँ से तुम रिजल्ट चेक करते हो, वो अपलोड मत करना। वो करने से आपको गलत हो जाएगा, जो सर्टिफिकेट है वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। इनकम सर्टिफिकेट जो है, इनकम सर्टिफिकेट का मैक्सिमम जितना वैलिडिटी होता है, किसी किसी का स्टेट का 1 ईयर 1 साल होता है, किसी किसी का 6 महीने होता है, ऐसे करके डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस हिसाब से अपना देख लेना। ठीक है, जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसका भी वैलिडिटी आपका होता है 1 साल का। ठीक है, एंड आप मेक श्योर कि कास्ट सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। ठीक है, सेंट्रल लेवल का, सेंट्रल लेवल का है कि नहीं कैसे पहचाने? कास्ट सर्टिफिकेट में आपका इंडियन गवर्नमेंट लिखा होगा या फिर भारत सरकार लिखा होगा, और आपका जो उसमें रहेगा डीएम का सिग्नेचर रहेगा। ठीक है, डीएम का सिग्नेचर रहेगा, और उसमें ध्यान रखना कि 1 साल वैलिडिटी का होना चाहिए। अभी तुम जैसे फॉर्म भर रहे हो, अभी जो तुम कोर्स रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, इस अभी इसके मतलब ये वैलिडिटी में कवर होना चाहिए। मतलब समझ लो कि दिसंबर तक तुम्हारा वैलिडिटी होना ही चाहिए उस कास्ट सर्टिफिकेट का। ठीक है, अगर नहीं रहता है तो भाई तुम फिर वो डिक्लाइन हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब तुम्हारा जो फीस रिलैक्सेशन का सीन है, जैसे कोर्स रजिस्ट्रेशन करोगे तो तुम्हें फीस में रिलैक्सेशन मिलेगा। कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा वो देख लेते हैं। जैसे अगर आप जनरल से हो, जनरल ओबीसी से हो, देन आपका अगर 5 लाख से ऊपर इनकम है, ठीक है, पर ईयर का, देन आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला है। ठीक है, आपको जितना फीस है 16,000, जो 32,000 रहता है वो आपको देना पड़ेगा। SC ST हो, देन आपको 50% रिलैक्सेशन मिल जाएगा, एंड अगर SC ST प्लस PWD हो, देन आपको 75% रिलैक्सेशन मिलेगा। 1 लाख से ऊपर अगर आपका इनकम है और 5 लाख से कम है, अगर आप जनरल जनरल और ओबीसी हो, तो आपको 50-50% का ऑफ मिलेगा। एंड सिमिलरली SC ST को भी 50-50 का ऑफ मिलेगा, एंड आपको एज अ प्रूफ EWS NCL या फिर SC ST PWD का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने होंगे। ना अगर आपका इनकम जो है 1 लाख से कम है पर ईयर वाला, तो देन आपको जनरल ओबीसी सब में आपको जो है 75% का ऑफ मिलेगा। ठीक है, 75% का ऑफ मिलेगा, एंड आपको एज अ प्रूफ आपको EWS सर्टिफिकेट, OBC NCL SC ST जो वैलिडिटी में कवर्ड हो वो देना पड़ेगा आपको। ठीक है, नाउ अब नेक्स्ट देखते हैं कि भाई तुम्हारा जो कोर्स रजिस्ट्रेशन है वो किस मतलब कितने नंबर का कोर्स लोगे तुम। ठीक है, मतलब 1 लोगे, 2 लोगे, 3 लोगे, 4 लोगे, एक तो पॉसिबल नहीं होगा, 2 3 4 ले सकते हो। ठीक है, पहला तो आपका टोटल आपका फाउंडेशन में 8 कोर्सेज होंगे। ये 8 कोर्सेज हैं, आपको ये 8 कोर्सेज कंप्लीट करने होंगे, तभी आप जो है डिप्लोमा में जा सकते हो। ठीक है, मतलब सेकंड ईयर में तुम जा सकते हो। अगर इसमें से एक कोर्स में भी आप नहीं अटेम्प्ट करते हो, एक भी फेल होते हो, तो फिर आपको नहीं मिलेगा डिप्लोमा। ठीक है, तो देखो, पहला जो है आपको पहले 4 कोर्सेज लेने होंगे। ठीक है, मतलब लेने नहीं होंगे, मतलब बता रहा हूँ मैं। ठीक है, 4 कोर्सेज हैं पहले, मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, सीटी एंड इंग्लिश। ठीक है, फर्स्ट टर्म में अगर आप 4 सब्जेक्ट्स लेते हो, ठीक है, अगर आप फर्स्ट टर्म में 4 सब्जेक्ट्स लेते हो, देन आपका जो है वो जो खत्म होगा, जो आपका फाउंडेशन लेवल खत्म होगा, वो 2 टर्म में खत्म हो जाएगा। ठीक है, 2 टर्म में खत्म हो जाएगा। अगर आप 3 सब्जेक्ट्स लेते हो, देन आपका जो टाइम लगेगा वो 3 टर्म्स लगेंगे खत्म होने में। एंड अगर आप 2 सब्जेक्ट करके लेते हो, ठीक है, 2 सब्जेक्ट करके अगर लेते हो, देन आपका कितना टर्म लगेगा? आपको 4 टर्म लगेगा कंप्लीट करने में। ठीक है, ये ध्यान रखना। एंड फीस, फीस अगर आपका एक सब्जेक्ट का 4K फीस है, ठीक है, 4,000 करके पर सब्जेक्ट है, तो अगर आपका आपका कोई भी फीस रिलैक्सेशन नहीं है, अगर जनरल ओबीसी से आते हो, अगर आपका 5 लाख से ऊपर इनकम है, तो आपको टोटल 16,000 देने पड़ेंगे अगर आप 4 सब्जेक्ट लेते हो। ठीक है, पर 4K करके देने होंगे। अगर आप उससे रिलैक्सेशन में आते हो तो 50-75 करके आपको जो रिलैक्सेशन बनता है, जैसे एक सब्जेक्ट का अगर 50% रिलैक्सेशन लगाते हैं तो 2,000 बनेगा। अगर आप 75 लगाते हैं तो 1,000 बनेगा। ठीक है, उस हिसाब से आपको जो है पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो, अगर कोई कॉलेज स्टूडेंट है, ठीक है, इफ समवन इज अ कॉलेज स्टूडेंट जो कि ट्रैवल भी करता है साथ में, ठीक है, सपोज आपका घर थोड़ा कॉलेज आपसे दूर है, तो आप ट्रैवल भी करते हो एंड ऑल करते हो, तो आपको प्रेफर मैं करूंगा कि 3 सब्जेक्ट लेना। ठीक है, यू मस्ट टेक 3 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट पे मत जाना, बहुत हेक्टिक हो जाएगा। ठीक है, अगर आप कॉलेज वाले स्टूडेंट हो एंड आप कॉलेज के हॉस्टल में ही रहते हो, और आपका जो कॉलेज टाइमिंग रहता है वो 6 PM तक खत्म हो जाता है। ठीक है, अगर उसके बाद पूरा टाइम बचा रहता है, तो उसमें आप जैसे होता है कि आपका हो गया असाइनमेंट्स वगैरह, देन उसमें आप यू कैन गो फॉर 4 सब्जेक्ट्स। ठीक है,
अगर आप मैनेज कर सकते हो तो 4 सब्जेक्ट्स में जाओ। एंड स्टैंड अलोन जो वाले हैं जो सिर्फ यही डिग्री कर रहे हैं, तो उनके लिए तो फॉर श्योर आप 4 सब्जेक्ट ही लो, ठीक है, क्योंकि आपके ऊपर इतना प्रेशर भी नहीं है, एकेडमिक्स का सिर्फ यही डिग्री है, तो उसके लिए आप 4 सब्जेक्ट ही लेना, ठीक है। 2 सब्जेक्ट कौन लेगा? अगर कोई वर्किंग प्रोफेशनल है तो देन वो 2 सब्जेक्ट्स पे जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको ऑफिस आवर्स भी कंप्लीट करनी होती है एंड बहुत चीज़ मैनेज करनी होती है, तो दे कैन टेक फ्रॉम 2 कोर्सेज, ठीक है। नाउ अगर आप ध्यान रखना कि भाई जो 4 सब्जेक्ट ले रहे हो तो पढ़ना तो पड़ेगा, तो उस सीजीपीए में इधर-उधर ना हो, इसलिए मैं प्रेफ़र करूँगा 4 या 3 सब्जेक्ट्स ही लो, ठीक है। और अगर आपका कोर्स अगर आपको टाइम पे कंप्लीट करना है अच्छे तरीके से, तो 4 या 3 सब्जेक्ट्स लेना, ठीक है, तो वो भी एक ठो मैटर करता है, ठीक है। नाउ आपका जो एक ठो क्राइटेरिया था, जैसे बहुत जन सुन रहे होंगे कि फिर आपका जो क्वालिफायर का रिजल्ट है उसके बेसिस पे आपको सब्जेक्ट लेने मिलेगा, जैसे कि 50% से कम है तो 2 कोर्स, देन आपका 50 टू 70 है तो 3 कोर्स, देन 70 से ज़्यादा है तो 4 कोर्स मिलेंगे। जो ये जो क्राइटेरिया है, ये जो क्राइटेरिया था ये लास्ट दिसंबर तक था, ठीक है। ये जो क्राइटेरिया था लास्ट दिसंबर तक था, अभी नहीं है ये, ठीक है। अभी ये एबॉलिश हो चुका है, ठीक है, इस क्राइटेरिया को बंद कर दिया गया है, तो इसका कोई टेंशन रहेगा नहीं आपको, ठीक है। आप जितना भी परसेंटेज लो, आपको कोई रिकमेंडेशन आपको दिया जाएगा कि हाँ 2-3 ले सकते हो, लेकिन आपको मैंडेटरी नहीं होगा, ठीक है। तो इस कोर्स का मतलब ये जो क्राइटेरिया है ये बंद हो चुका है, ठीक है। नाउ अब नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ से आप अपना आंसर की निकाल लेना, ठीक है। एंड डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हूँ और कमेंट में भी दे दिया हूँ, और जाते-जाते हिट द सब्सक्राइब बटन, ठीक है।